हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी सीयूईटी। आज हम सीयूईटी 2024 बिजनेस स्टडीज के लिए सीयूईटी 2023 बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स परफॉर्म डाइवर्स टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन गोल। व्हाट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। पीपल बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से एक साथ आते हैं कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए। तो उनको ये कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए मोटिवेट कौन करता है? व्हाट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स बेसिकली। सो ऑप्शन वन, प्लानिंग। ऑप्शन टू, कंट्रोलिंग। ऑप्शन थ्री, कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन फोर, मैनेजमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Radha owns a company of handmade craft in rural area, and she employed marginalized sections of society in her company and gave them wages as per the work completed by them. राधा एक हैंडमेड क्राफ्ट की कंपनी चलाती है रूरल एरिया में, और उसने बहुत वीकर सेक्शंस जो होते हैं सोसाइटी के, वहाँ के लोगों को काम पर रखा है और उनको उनके काम के हिसाब से वेज देती है, उनकी सैलरी देती है। तो इसमें हमें बताना है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट दैट इज अकम्प्लिश्ड बाय राधा। इसमें राधा ने कौन सा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का अचीव किया है? ऑप्शन वन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन टू, सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन थ्री, intangible objective. Option 4, personal objective. The right answer is social objective, जो कि हमें इस बात से पता चलता है। Next question is, following are the techniques suggested by Taylor. A, motion study. B, time study. C, cooperation not individualism. D, harmony not discord. E, fatigue study. Choose the correct answer from the options given below. Option 1, A, B, C and D only. हमें बताना है इसमें से कौन सी टेक्निक्स टेलर ने सजेस्ट की थी। मोशन स्टडी, हाँ टेलर ने सजेस्ट की थी। टाइम स्टडी, ये भी टेलर ने सजेस्ट की थी। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये टेलर ने तो सजेस्ट की थी बट ये टेक्निक नहीं है, तो नहीं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, नहीं। फेटिक स्टडी, हाँ। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, बी एंड ई ओनली, विच इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Ravi, the sales manager of Global Limited, never listens to others regarding sales policies. He thinks that he only is qualified to evaluate, judge, and decide policies related to sales decision. रवि ग्लोबल लिमिटेड कंपनी का सेल्स मैनेजर है, वो कभी किसी की नहीं सुनता। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, कि वो सारे जजमेंट, सारा एवेल्युएशन खुद कर सकता है। This leads to conflict among him and other departmental heads. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसके और बाकी सारे डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। So coordination is required to reconcile the differences between Ravi and other departmental heads. Which importance of coordination is referred to in above case? यहाँ पे इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी, बट अब कोऑर्डिनेशन की कौन सी इंपॉर्टेंस इस केस में हाईलाइट करी गई है? ऑप्शन 1, ग्रोथ इन साइज। ऑप्शन 2, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ऑप्शन 3, specialization. Option 4, increasing efficiency. The right answer is functional differentiation, जो कि हमें इस लाइन से पता चलता है। Next question is, LPG models means option 1, liberty, poverty, globalization. Option 2, liberty, privatization, globalization.
Option 3, labor, products and goods. Option 4, liberalization, privatization and globalization. The right answer is option number 4. Next question is, dash means the integration of the various economies of the world leading towards the emergence of a cohesive global economy. Option 1, privatization. Option 2, industrialization. Option 3, globalization. Option 4, liberalization. The right answer is globalization, which is global economy. Next question is, match the following. General stability and peace in country is related to economic, social, legal or political. तो इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंट्री में पीस बना रहे. नेक्स्ट, legislations passed by the government, legal environment, inflation rates, change in income, economic environment, customs, traditions and values, which is social environment. A fourth, okay, B third, this one, C first. Option number 3 is the correct answer. Next question is, following is not a part of globalization. इनमें से कौन सा globalization का part नहीं है? Option 1, integration of various economies of the world, ये part है globalization का. Option 2, increased level of interaction and interdependence among various nations. It is also a part of globalization. Interacting and communicating with different nations may help in your export and imports. Option 3, no physical geographical gap or political boundaries. It is also a part of globalization. Option 4, restrictions on import. This is not a part of globalization, क्योंकि globalization में हम freely trade कर सकते थे. Next question is, arrange the steps of planning process in the correct sequence. तो पहला step होता है हमारे planning process में setting objective, which is A. Next step होता है हमारा developing premises, then identifying alternatives, evaluating alternatives, selecting. It is already arranged, so option 4 is the correct answer. Next question is, in spite of all efforts, company may fail to achieve dominant position in the market by the end of the next financial year. सारे एफर्ट्स पुट करने के बाद भी कंपनी अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में फेल हो सकती है. विच लिमिटेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रेफर्ड इन द अबव स्टेटमेंट. यहाँ पे मैनेजमेंट की कौन से फंक्शन की लिमिटेशन को हाईलाइट किया गया है? ऑप्शन 1, लीड्स टू रिजिडिटी. ऑप्शन 2, reduces creativity. Option 3, time consuming. Option 4, does not guarantee success. The right answer is does not guarantee success. आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, but planning does not guarantee success. तो और यहाँ पे जो मैनेजमेंट का फंक्शन हाईलाइट हुआ है, that is planning. Next question is, match the following. Strategy. पहला क्या है? What you would like to achieve. Next question is, match the following. Strategy. What you would like to achieve. No. Sequence of steps for performing work in a given manner. No. A comprehensive plan for accomplishing an organization's objective. Nahi. Detailed statements with each and every minute detail. Yes. Next is program.
What you would like to achieve? No. Sequence of steps for performing work in a given manner? No. A comprehensive plan for accomplishing an organization's objective? Yes. Procedure, sequence of steps you would like to achieve, or what you would like to achieve? And the objective is what you would like to achieve. So A ka fourth, B ka third, C ka third is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. इनमें से कौन सा डेलीगेशन का एलिमेंट है? ए अथॉरिटी, बी सेंट्रलाइजेशन, सी डिसेंट्रलाइजेशन, डी अकाउंटेबिलिटी, ई रिस्पॉन्सिबिलिटी. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ऑप्शन 1 A, B, C only, which is authority, centralization and decentralization. Option B, decentralization, centralization and accountability. हमसे elements पूछे गए हैं, तो authority, accountability and responsibility are the elements, which is option number 4. Next question is identify which of the following concept arises from the formal position. इनमें से कौन सा concept हमारा formal position से arise होता है? ऑप्शन ए अथॉरिटी, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन डी पावर. फॉर्मल पोजीशन से हमारा अथॉरिटी अराइज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is correct? Statement 1, formal organizations are quicker in decision making. No, this is wrong. Formal organization में कोई भी decision लेने के लिए बहुत लंबा procedure होता है. ऑप्शन 2, formal organizations are flexible. नहीं, formal organizations बहुत rigid और tough way में work करती हैं. ऑप्शन 3, formal organization emphasizes on work rather than interpersonal relationships. It is correct. Formal organization में काम को ज्यादा अहमियत दी जाती है interpersonal relationships से. Fourth, formal organizations are formed on its own. Yes, it is true. Next question is accountability arises from. अकाउंटेबिलिटी हमारे किस एलिमेंट से या किस उससे अराइज होती है? ऑप्शन 1 डेलीगेटेड अथॉरिटी, ऑप्शन 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन 3 फॉर्मल पोजीशन, ऑप्शन 4 ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन्ड टास्क. अकाउंटेबिलिटी मीन्स यू आर आंसरेबल फॉर योर एक्शंस, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है. अगर आप को किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, देन यू आर अकाउंटेबल फॉर द पर्टिकुलर एक्शन यू आर टेकिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज rearrange the staffing process in proper sequence. A, training and development, B, performance appraisal, C, placement and orientation, D, promotion and career planning, E, compensation. सबसे पहले हमारा स्टाफिंग प्रोसेस में आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, विच इज ऑप्शन सी. फिर आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, विच इज ऑप्शन ए. देन कम्स प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड लास्ट में आता है हमारा कंपेंसेशन. CADBE. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. Our next question is match the following. Intelligence tests potential to learn new skills, measures the existing skills, ability to make decisions and judgment, provide clues to a person's emotions, reactions, maturity, etc. इसका सही जवाब है ए.
Fourth, aptitude test, potential to learn new skills, measures the existing skills. Yes, aptitudes measures the existing skills. Then personality test, potential to learn new skills, and then we have other option, ability to make decisions and judgment. So personality test refers to basically ability to make judgments. Trait test, potential to learn new skill. A का fourth, option 2 is the right answer. Next question is, workload analysis and workforce analysis are two aspects of an important step in staffing process. Identify that step. वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस स्टाफिंग के किसी एक स्टेप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो स्टेप कौन सा है? ऑप्शन 1 रिक्रूटमेंट, ऑप्शन 2 सिलेक्शन, ऑप्शन 3 प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ऑप्शन 4 estimating the manpower requirements. The right answer is option number 4. Next question is, match the following. Apprenticeship programs stimulates the work environment. Second is, training is conducted away from actual workflows. Third, acquire practical knowledge and skills along with regular studies. Fourth, put the trainee under the guidance of a master worker. Yes. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में हम अपने एम्प्लॉय को किसी एक मास्टर के अंडर पुट करते हैं ट्रेनिंग दिलवाने के लिए. इंटर्नशिप ट्रेनिंग, acquire practical knowledge and skills along with regular studies. Vestibule training, training is conducted away from actual workflow. Computer modeling stimulates the work environment. A का fourth, B का third. This third option is the right answer. Next question is, arrange the following needs of an individual as per Maslow's need hierarchy theory. सबसे पहली नीड हमारी क्या होती है? स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, देन हंगर, देन कम्स स्टेटस, देन कम्स फ्रेंडशिप, and then self fulfillment. D, B, A, C, E, option 3 is the right answer. Next question is, by which function managers at all levels can ensure that activities are being performed as per the plans? कौन से मैनेजमेंट के फंक्शन से मैनेजर ये इंश्योर करता है कि एक्टिविटीज जैसी प्लान हुई थी वैसी ही की जा रही है? ऑप्शन 1 ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन 2 कंट्रोलिंग, ऑप्शन 3 डायरेक्टिंग, ऑप्शन 4 स्टाफिंग. द राइट आंसर इज कंट्रोलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is not the traditional technique of controlling. इनमें से कौन सा कंट्रोलिंग की ट्रेडिशनल टेक्निक नहीं है? ऑप्शन 1 पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन 2 स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ऑप्शन 3 रेशियो एनालिसिस, ऑप्शन 4 budgetary control. The right answer is option 3, that is ratio analysis. Next question is, arrange the following steps of controlling in a sequence. First step is setting performance standards. Second is measurement of actual performance. Then comparing actual performance with standards. Then analyzing deviations. Then taking corrective actions. B, E, D, A, C. Option 3 is the right answer. Next question we have is, which technique of controlling is used to determine the probable profit and losses at different levels of activities?
कंट्रोलिंग की कौन सी टेक्निक हमें ये बताती है हम प्रॉफिट और लॉसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी पर? ऑप्शन वन, स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स। ऑप्शन टू, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन ऑप्शन टू, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन थ्री, ब्रेक इवन एनालिसिस। ऑप्शन फोर, budgetary control. The right answer is option 3, which is break even analysis. Match the following: fixed capital, collaboration level, working capital, shareholders preference, dividend decision, interest coverage ratio, capital structure, seasonal factor. B, C. ए का थर्ड सब में है, बी का फर्स्ट दोनों में है, सी का सेकेंड। Third option is the right answer. Next question is, if company's ROI is 7.8% and total investment is 30 lakhs, then what will be EBIT? कंपनी की ROI हमारे पास है 7.8% की और कंपनी का इन्वेस्टमेंट है हमारा 30 lakhs का। तो EBIT कंट्रोल कैलकुलेट करने के लिए 7.8% into 30 lakhs, which will approximately, it is percent to 100, which will approximately come in 2,34,000. Next question is, identify the concept that refer to the difference between current assets and current liabilities. ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में डिफरेंशिएट करता है? ऑप्शन वन, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन टू, वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन थ्री, नेट वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन फोर, फिक्स कैपिटल. The right answer is net working capital. Next question is, choose the factors affecting capital structure. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं हमारे जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं? A, risk consideration. B, nature of business. C, cost of debt. D, growth prospects. E, flexibility. Choose the correct answer from the options given below. Option 1, A, B, C and D only. Option 2, A, C and E only. Option 3, A and C only. Option 4, A, B and C only. Right answer is option number 1. Next question is, answer after reading following about treasury bill. A, treasury bill is an instrument of short term borrowings by the government of India. Yeah, it is true. Option B, the maturity period of a treasury bill is more than 1 year. No, it is wrong. C, treasury bill are also known as zero coupon bonds. It is true. Treasury bills are available for a minimum amount of rupee 20,000. It is wrong. E, treasury bills are issued at a price which is lower than their face value and repaid at par. It is true. The right option is option number 2. Next question is, which is a development function of SEBI, that is Securities and Exchange Board of India? Option 1, registration of mutual funds. Option 2, training of intermediaries of the securities market. Option 3, regulation of takeover bids by companies. Option 4, controlling insider trading.
The right option is option number 2. Next question is, which of the following is not the objective of SEBI? Option 1, to regulate stock exchange and securities industry. Option 2, to protect the rights and interests of investors. Option 3, to prevent trade malpractices. Option 4, to strengthen mechanism for pricing of securities. This is not the objective of SEBI. Next question. Arrange the following steps involved in the screen based trading for buying and selling of securities. A. Broker goes online, connects with stock exchange and matches the share with best price available. B. Approach a registered broker or sub-broker. C. Placement of order with broker. D. Open a demat account with depository participant. E. After shares are bought or sold, communication to brokers terminal and order executed. Choose the correct answer from the options given below. Option 1, B, D, A, C, E. Option 2, D, B, A, C, E. Option 3, C, A, B, D, E. Option 4, B, D, C, A, E. Right answer is option number 3. Next question is, read the following and select what is being marketed. Visit Agra, city of love. Udaipur, the city of lakes. Mysore, the city of gardens. Option 1, product. Option 2, persons. Option 3, place. Option 4, information. The right answer is option number 3. Next question is, the size and shape of the package should be such that it should be convenient to open and handle. क्या कह रहे हैं, एक पैकेज का साइज और शेप ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही कन्वीनियंटली हैंडल हो जाए, ओपन हो जाए. Which function of packaging is this statement denoting? Option 1, product identification. Option 2, facilitating the use of product. Option 3, product protection. Option 4, product promotion. Right answer is facilitating the use of product. Next question is, the various terms related to branding includes option 1, brand. The various terms related to branding includes A, brand, B, brand name, C, brand mark, D, brand signal, E, trademark. Choose the correct answer from the options given below. ब्रांड क्या क्या इंक्लूड करता है? ब्रांड तो इंक्लूड करता ही है, ब्रांड का नाम भी इंक्लूड करता है, ब्रांड मार्क भी इंक्लूड करता है, ब्रांड सिग्नल नहीं इंक्लूड करता, ट्रेडमार्क इंक्लूड करता है. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. Identify the benefits which is not availed by a customer while purchasing a product. जब एक कस्टमर एक प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो कौन सा बेनिफिट नहीं ले पाता? ऑप्शन 1, functional benefits. Option 2, psychological benefits. Option 3, saving benefits. Option 4, social benefits. The right answer is saving benefits, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो आप पैसा खर्च रहे हो, बचा नहीं रहे हो. Next question is, who cannot file a complaint before the appropriate consumer forum? इनमें से कौन कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता? ऑप्शन 1, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो फाइल कर सकती है. ऑप्शन 2, स्टेट गवर्नमेंट, ये भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है. ऑप्शन 3, नेशनल कमीशन, ये भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. ऑप्शन 4, रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, इसलिए ये राइट आंसर है. Next question is, as per Consumer Protection Act 2019, under which right consumer get relief against unfair trade practices? Option 1, right to be heard. Option 2, right to seek redressal. Option 3, right to be assured. Option 4, right to safety or right to be protected. Unfair trade practices से कौन सा right related है? That is right to be assured.
As per Consumer Protection Act 2019, under which right the consumer has the freedom to access variety of products at competitive prices. कौन से राइट के अंदर कंज्यूमर के पास ये फ्रीडम होती है कि वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकता है कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर? ऑप्शन वन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. ऑप्शन टू, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. ऑप्शन थ्री, राइट टू बी assured. ऑप्शन फोर, राइट टू बी heard. The right answer is right to be informed. Next question is, dash refers to a composite of knowledge, skills, and host of psychological attributes in a person that marks his or her effectiveness. Option 1, competence. Option 2, values. Option 3, attitudes. Option 4, persistence. The right answer is competence. Next question is, Ramu is very hungry since he did not have a breakfast in the morning. यहाँ पे एक केस स्टडी है. रामू एक लड़का बहुत भूखा है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया. By 1 p.m. he became restless and started walking on the road in search of a hotel for snacks or meals. 1 बजे तक वो बहुत रेस्टलेस हो गया. वो रोड पर निकल गया एक होटल की तलाश में कि उसे कोई स्नैक्स, कोई मील मिल जाए. After walking for 2 kilometers, he could find a hotel where roti and dal was available for ₹10. 2 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक होटल मिला जहाँ पे रोटी और दाल 10 रुपए में अवेलेबल थी. Since he had only ₹15 in pocket, he paid ₹10 and had a satisfying meal. रामू की जेब में सिर्फ 15 रुपए थे, जिसमें से 10 रुपए देकर उसने खाना खा लिया और एक बहुत ही सेटिस्फाइड मील एंजॉय किया. After taking a meal, he felt that he had regained energy. मील को लेने के बाद उसको ऐसा लगा कि उसकी एनर्जी आ गई है. Identify the concept that leads to generation of search behavior. ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि इस सर्च बिहेवियर को जनरेट किया है? ऑप्शन 1, अनसेटिस्फाइड नीड. ऑप्शन 2, टेंशन. ऑप्शन 3, हंगर. ऑप्शन 4, drives. The right answer is hunger. Next question is, the element of directing to which above case study is related to do have various importance. Select out of following which is not its importance. ये जो केस स्टडी थी रामू वाली, इसमें बहुत सारी डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस से बात हुई है. इसमें हमें बताना है कि कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है डायरेक्टिंग की. ऑप्शन 1, improve performance of employee. Option 2, reduce employee turnover. Option 3, either positive or negative. Option 4, reduce absenteeism. The right answer is option number 4. Next question is, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ रामू दैट इज सेटिस्फाइड आफ्टर टेकिंग मील. जब रामू ने एक मील ली तो उसकी कौन सी नीड सेटिस्फाई हुई है? ऑप्शन 1, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड. ऑप्शन 2, सेफ्टी नीड. ऑप्शन 3, बिलोंगिंग नीड. ऑप्शन 4, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. द राइट आंसर इज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, select the concept that leads to Ramu's reduction of tension. ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसने रामू की टेंशन कम करी है? ऑप्शन 1, हंगर. ऑप्शन 2, मील. ऑप्शन 3, सर्च बिहेवियर. ऑप्शन 4, सेटिस्फाइड नीड. द राइट आंसर इज सेटिस्फाइड नीड. Next question is, Ramu after having meal is satisfied now, how it will impact him. रामू खाना खाने के बाद बहुत सेटिस्फाई हो गया. अब ये चीज उसको कैसे अफेक्ट करेगी, कैसे इम्पैक्ट डालेगी? ऑप्शन 1, helps to improve performance. Option 2, leads to contribute minimum efforts. Option 3, helps in motivating himself to take another level. Option 4, helps in changing his present organization. The right option is option 1, helps to improve performance. Next question is, Mr. Anil is working in an MNC as a production manager. Mr. Anil एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पर.
Mr. Rajat is working under him, who is responsible for ordering raw material for the firm. मिस्टर रजत मिस्टर अनिल के नीचे काम कर रहे हैं और मिस्टर रजत रिस्पॉन्सिबल है फर्म के सारे रॉ मटेरियल्स को ऑर्डर करने के लिए. मिस्टर अनिल ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स बट गिव्स प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. मिस्टर अनिल अपने सारे सबऑर्डिनेट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं, बट उनकी फोरमोस्ट प्रायोरिटी एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रहता है. All the subordinates obey the orders of Mr. Anil. They are self-motivated to take steps. सारे subordinated Mr. Anil के order को मानते हैं, सुनते हैं और बहुत self-motivated होते हैं steps लेने के लिए. At which level of management Mr. Anil is working? Mr. Anil कौन से मैनेजमेंट की लेवल पर काम कर रहे हैं? ऑप्शन 1 टॉप लेवल, ऑप्शन 2 मिडिल लेवल, ऑप्शन 3 lower level, option 4 operation level. Right answer is option 2, which is middle level. Next question is, identify the principle of management that represent the formal lines of authority between Mr. Anil and Mr. Rajat. ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जिसने मिस्टर अनिल और मिस्टर रजत के बीच में एक बहुत ही फॉर्मल लाइन खड़ी करी है? ऑप्शन 1 इक्विटी, ऑप्शन 2 स्केलर चेन, Option 3 subordination of individual interest to general interest, option 4 gangplank. The right answer is scalar chain. Next question is, Mr. Anil always takes care of his employees but gives priority to organizational objectives. Identify the principle of management followed by Mr. Anil. Mr. Anil अपने एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखते हैं बट वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ज्यादा महत्व देते हैं. तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मिस्टर अनिल फॉलो कर रहे हैं? ऑप्शन 1 ई स्प्रेड द कॉर्प्स, ऑप्शन 2 स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ऑप्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, ऑप्शन 4 डिसिप्लिन. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. Next question is, all the subordinates obey the order of Mr. Anil. Which principle of management is reflected by the above statement? जितने भी subordinates हैं वो Mr. Anil के सारे orders मानते हैं. तो ये हमारा कौन सा हम ऑप्शन 1 यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन 2 डिसिप्लिन, ऑप्शन 3 अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन 4 ई स्प्रेड द कॉर्प्स. द राइट आंसर इज यूनिटी ऑफ कमांड. Next question is, all the subordinates of Mr. Anil are self-motivated to take steps. Identify the principle of management reflected from our statement. मिस्टर अनिल के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड हैं, वो सारे स्टेप्स लेने के लिए बहुत मोटिवेटेड हैं, हंसते खेलते काम करते हैं. तो ये हमारे मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट कर रहा है? ऑप्शन 1 इनिशिएटिव, ऑप्शन 2 स्प्रेड द कॉर्प्स, ऑप्शन 3 डिवीजन ऑफ वर्क, option 4 scalar chain. Right answer is initiative. This video ends here. आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है. मिलता है आपसे अगली वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.